दिव्यांग है या पति पत्नी है या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, पर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। उससे पहले आपको बता दें कि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का आया बड़ा बयान। शिक्षकों को मिलेगा ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ, खासकर महिला, दिव्यांग, पति पत्नी और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को मिलेगी विशेष सुविधा। और आपको बता दें कि कमिटी ने भी अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। आपको सितंबर माह में ही शिक्षकों को कर दिया जाएगा उनके विद्यालय में पदस्थापित। और आपको बता दें कि जो शिक्षक रिटायरमेंट के कगार पर हैं, जिनकी सेवा 1 साल बची है, वह अपने विद्यालय में ही रहकर बनेंगे राजकर्मी। और 40 के नीचे जो शिक्षक हैं उनको थोड़ा सा दूर भेजा जा सकता है, और 40 से प्लस के हैं जो उनको कम दूरी पर रखा जाएगा, और जिनकी 1 साल सेवा है उनको अपने विद्यालय में ही रखा जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इस लाइव वीडियो में। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग है या पति पत्नी है या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। करीब करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयासरत। सर पटना के नासरीगंज घाट पर एक शिक्षक की नाव से गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद कई शिक्षक अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, हमारे लिए सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। देखिए हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी हैं और अपने जहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि पटना ज़िले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिए हैं। तो वो सभी जिला जो अधिकारी हैं वो स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके वो अध्यक्ष होते हैं। तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं
और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी उस स्कूल को बंद कर देंगे। वो कुछ कई विद्यालयों में इसका समाधान निकल गया, लेकिन कुछ विद्यालयों में बात सही है कि पेमेंट की समस्या है। आज भी कुछ लोग आए थे हमारे पास, तो उसका हम लोग समाधान एक सप्ताह के अंदर कर देंगे। देखिए, जो परीक्षा हुई है, हम लोगों ने भी जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया है उनसे भी अनुरोध किया है। डिपार्टमेंट परीक्षा नहीं कमीशन कराता, तो उसमें जो परीक्षा की गई, हमें उम्मीद है कि हमें आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। अब तक लिए आपने जो पूर्व में भी जो परीक्षाएं हुई हैं उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि उसमें कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है और ना ही किसी तरह का आरोप लगे हैं। तो ये तो आरोप लगाना कि वहाँ गड़बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से बेबुनियाद बातें हैं। और हम लोगों ने भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उसको प्रकाशन कर दें ताकि वो लोग आ सकें। तो अभी आप सुन रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को। उनके द्वारा यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 5 तारीख तक सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी और सितंबर माह में ही आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। जिनकी सेवा 1 साल है वैसे शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रहेंगे और बनेंगे राजकर्मी। वैसे शिक्षकों के लिए यह राहत भरी खबर है। महिला, दिव्यांग, पति पत्नी और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को मिलेगा विशेष सुविधा। और आपको अपने पहले ही वीडियो में मैंने अपडेट कर दिया है कि कमिटी ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। तो आज इसको लेकर भी आपको शिक्षा मंत्री ने खुलासा कर दिया है कि कमिटी ने रिपोर्ट सौंप दिया है और खासकर ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर सारी प्रक्रियाएं चल रही है। यानी ऑनलाइन अटेंडेंस पर आपको विभाग पूरी तरह से सख्त है। 1 अक्टूबर से आपको ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। अगर आप 1 दिन लेट से विद्यालय जाते हैं तो हाफ आपका सीएल भरा जाएगा। अगर आप महीना में 2 दिन लेट जाते हैं तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। टाइमिंग को लेकर भी पत्र जारी हुआ है। यह पत्र पुराना है, लेकिन इसमें यह नियमावली दिया गया है कि अगर 1 दिन आप लेट जाते हैं तो हाफ सीएल, अगर 2 दिन महीना में आप लेट जाते हैं तो विभागीय कार्रवाई या स्पष्टीकरण आपसे पूछा जा सकता है। तो टाइमिंग को लेकर एवं ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर भी माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का आया है बड़ा बयान। इस लाइव वीडियो में आपने देखा है। तो खासकर नियोजित शिक्षक जो राजकर्मी बनने वाले हैं वैसे शिक्षकों के लिए बेहद ही खुशखबरी है, क्योंकि सितंबर माह में ही वह अपने विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे और वह राजकर्मी बन जाएंगे। उनको एनपीएस का लाभ मिलने लगेगा और एनपीएस के लाभ के बाद आपको उनको यूपीएस में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी 1/4/2025 से जो पूरे राज्य में, पूरे देश में जो ऐलान किया गया है कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ दिया जाएगा, वह लाभ बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को 1 लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।